धर्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से बहुत व्यापक और गहरा है। धर्म केवल धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों या कर्म कांडों का पालन नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का मार्ग है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समझदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। धर्म को बेहतर ढंग से समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई अवसरों पर इसे विस्तार से समझाया। खासकर भगवद गीता में अर्जुन को दिए गए उपदेशों के माध्यम से उन्होंने धर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शब्दपुंज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों का लाभ उठाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। महाभारत और भगवद गीता में धर्म की कथा जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने देखा कि उनके अपने गुरु, चचेरे भाई और प्रियजन दोनों तरफ खड़े हैं। यह देखकर वह धर्म संकट में पड़ गए और युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता के माध्यम से धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाया। 1. स्वधर्म और कर्तव्य। 2. कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। 3. धर्म का उद्देश्य, अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना। 4. धर्म और सत्य। 5. धर्म और स्वार्थ से मुक्त जीवन। अब हम उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. स्वधर्म और कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन का स्वधर्म एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना और अधर्म का नाश करना था। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। यहां धर्म का अर्थ केवल बाहरी कर्म कांड नहीं है, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना है। धर्म का पालन और उसकी महत्ता, उदाहरण सहित विस्तृत कथा। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास या कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। यह शब्द इतना व्यापक है कि इसका अर्थ हमारे जीवन के हर पहलू में निहित है। धर्म का मुख्य उद्देश्य है हमारे कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना। यही धर्म का असली सार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया जब अर्जुन कर्तव्य पालन और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच उलझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह और विनाशकारी हो सकता है। इस विचार को समझने के लिए एक कहानी को विस्तार से जानना जरूरी है, जिससे धर्म के गहरे अर्थ और उसकी महत्ता का पूरा बोध हो सके। कथा राजा हरिश्चंद्र की धर्म पालना। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे कभी असत्य नहीं बोलते थे और सदैव धर्म के पथ पर चलते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सपना और धर्म संकट। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि वे भगवान शिव के मंदिर में खड़े हैं और भगवान ने उन्हें राज्य, संपत्ति
और जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने की आज्ञा दी। जागने के बाद राजा इस सपने को सत्य मानकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ महल छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने अपना सारा राज्य आर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अब धन संपत्ति विहीन थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगरी में जाने का निर्णय लिया, जहां वे अपना जीवन धर्म के पथ पर चलते हुए बिताना चाहते थे। लेकिन यहां भी उनके धर्म की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। धर्म का पालन और कठिनाइयां काशी पहुंचने पर राजा हरिश्चंद्र को जीविका के लिए कार्य करना पड़ा। उन्होंने श्मशान में जाकर वहां के रक्षक चांडाल से काम मांगा। चांडाल ने उन्हें काम तो दिया, परंतु यह शर्त रखी कि उन्हें हर मृतक के संस्कार के लिए कर टैक्स लेना होगा। हरिश्चंद्र ने यह कार्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि यही समय का धर्म था, किसी भी स्थिति में कर्तव्य का पालन करना। इस दौरान उनकी पत्नी तारा ने भी खुद को गुलामी के रूप में बेच दिया, ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व एक दिन सांप के काटने से मर गया। तारा अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन हरिश्चंद्र ने बिना टैक्स लिए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। यह उनके धर्म का पालन था। हालांकि उनकी पत्नी होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखा और अपने कार्य का सही तरीके से पालन किया। धर्म का पालन, व्यक्तिगत भावनाओं पर विजय। यहां राजा हरिश्चंद्र ने यह सिद्ध किया कि धर्म केवल परिवार, समाज या राज्य के प्रति उत्तरदायित्वों का पालन नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य है जो हर परिस्थिति में निभाया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांगा, और जब तारा के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने उसके मंगलसूत्र को गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया, चाहे वह उनके लिए कितना ही कष्टदायक क्यों न हो। ईश्वर की परीक्षा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालना की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। आर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने राजा की परीक्षा ली थी, अंततः प्रकट हुए और हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और अन्य देवताओं ने भी हरिश्चंद्र के इस त्याग और धर्म के पालन को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा को अपना राज्य वापस मिल गया और उनका परिवार भी पुनः सुखी हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को चाहे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, उसे सत्य और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख, पत्नी पुत्र के प्रति भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन किया, जो सच्चे धर्म का प्रतीक है। भगवत गीता और धर्म पालन। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को इसी प्रकार का संदेश दिया था। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब भगवान ने उसे समझाया कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वाह करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए चाहे युद्ध में मृत्यु क्यों न हो, वह श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह और विपत्तिकारी है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन भयावह होता है। यहां धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने से है। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय का धर्म था और उसे युद्ध करके अधर्म का नाश करना था।
व्यक्तिगत भावनाओं के चलते अपने कर्तव्य से विमुख होना धर्म नहीं है, बल्कि यह कायरता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। युद्ध जैसे कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा धर्म। निष्कर्ष, धर्म का पालन जीवन का पथकथा हो या भगवत गीता के श्लोक, दोनों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का पालन व्यक्तिगत भावनाओं, स्वार्थ या लाभ हानि के गणित से परे होता है। धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठा, समर्पण और सत्य के साथ पालन करे। चाहे वह एक राजा हो, एक योद्धा हो या एक सामान्य व्यक्ति, प्रत्येक के लिए उनका धर्म अलग हो सकता है, परंतु सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करने से ही जीवन सार्थक बनता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की तरह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, और अर्जुन की तरह हमें अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए। यही धर्म की सच्ची परिभाषा है। 2. कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निष्काम कर्म करते हुए फल की अपेक्षा न करना है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों में। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का पालन करते हुए कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कर्म योग की शिक्षा है, जिसमें कर्म को बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के किया जाता है। कर्मयोग, कर्म करने का अधिकार, फल की चिंता नहीं। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग का जो सिद्धांत दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि पूरे संसार के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़कर उसे ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। यह विचार न केवल आध्यात्मिक जीवन में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। कथा, किसान और भगवान का भरोसा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसे अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उसकी फसलें कई बार सूखे या बाढ़ के कारण खराब हो जाती थीं, फिर भी वह निरंतर मेहनत करता रहता था। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने कर्म को ही सर्वोपरि माना। कर्म का महत्व समझना। एक बार उस किसान ने गांव के संत से पूछा, मैं हर साल पूरी मेहनत से फसल लगाता हूं, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे कभी अच्छा परिणाम क्यों नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा काम केवल फसल लगाना है, उसकी देखभाल करना है, लेकिन फल या परिणाम भगवान के हाथों में है। तुम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फलों पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि साक्ष्यसि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म के परिणाम की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। किसान की नई दृष्टि। इस श्लोक का अर्थ समझकर किसान ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने तय किया कि अब वह बिना किसी फल की चिंता किए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगा। वह सुबह सुबह खेत में जाता,
पूरी मेहनत और लगन से काम करता, लेकिन अब उसने परिणाम के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई और किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन इस बार किसान ने शांति से इसे स्वीकार किया। उसने बाढ़ के बाद फिर से खेतों को ठीक किया और अगली फसल की तैयारी में जुट गया। गांव के अन्य किसान निराश हो चुके थे, लेकिन यह किसान बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम में लगा रहा। कर्म का फल कई महीने बीत गए और किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई और उसने जितनी मेहनत की थी उससे कई गुना अधिक प्राप्त किया। गांव के लोग अचंभित थे कि यह किसान कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत से फल प्राप्त कर सका। किसान ने संत के पास जाकर धन्यवाद किया और कहा, मैंने आपकी बात मानी और अब समझ में आया कि कर्म करने में ही सच्चा सुख है, न कि उसके फल की चिंता में। संत ने उत्तर दिया, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जो फल हमें मिलता है वह हमारे कर्म के अनुरूप होता है, लेकिन यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। कर्मयोग की शिक्षा। जीवन के अन्य क्षेत्रों में किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से करना चाहिए, चाहे वह परिवार, समाज या पेशे से संबंधित हो। फल की चिंता में उलझना हमारे मन में चिंता और असंतोष को बढ़ाता है, जिससे हम अपने वर्तमान कर्म पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाते। व्यवसाय में कर्मयोग। कर्मयोग का सिद्धांत व्यापार और व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी यदि केवल लाभ की चिंता करेगा तो वह अपने व्यवसाय की मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर सकता है। उसे अपने व्यापार के विस्तार, गुणवत्ता और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह अपने कर्म को सही ढंग से करेगा तो फल भी सही समय पर आएगा। लेकिन यदि केवल लाभ की चिंता में ही लिप्त रहेगा तो वह अपने व्यवसाय को खो सकता है। शिक्षा में कर्मयोग। एक विद्यार्थी को भी अपने अध्ययन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह केवल अंकों की चिंता करेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। उसे अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। परिणाम अवश्य ही अच्छा होगा यदि उसका कर्म सही है। रिश्तों में कर्मयोग। रिश्तों में भी कर्मयोग का सिद्धांत लागू होता है। हमें अपने संबंधों में सच्चाई, निष्ठा और समर्पण का पालन करना चाहिए। यदि हम केवल यह सोचते रहें कि हमें बदले में क्या मिलेगा तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। रिश्तों में बिना किसी अपेक्षा के स्नेह और विश्वास का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। श्री कृष्ण का कर्मयोग। सारांश। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति को कर्म करते समय निस्वार्थ होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल क्या होगा। कर्मयोग का असली सार यही है कि हमें अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा या चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं और परिणाम की चिंता से मुक्त रहते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। किसान की कहानी और भगवद गीता के श्लोक इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जीवन के हर क्षेत्र में कर्मयोग का पालन करना ही सच्चे सुख और सफलता की कुंजी है। हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। फल की चिंता छोड़कर जब हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे
तभी हमें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है। धर्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म का प्रमुख उद्देश्य अधर्म का नाश करना और सत्य, न्याय एवं सदाचार की स्थापना करना है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। इसका यह मतलब है कि धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और सद्भाव की स्थापना करना है। धर्म की स्थापना जब जब अधर्म का उदय होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। इसका उद्देश्य है समाज में शांति, न्याय और सद्भाव की पुनः स्थापना करना। धर्म का मुख्य कार्य मानवता की रक्षा करना है, और जब अधर्म इतना प्रबल हो जाता है कि वह समाज और मनुष्यता को नष्ट करने लगे, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह सिद्धांत केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। जब समाज में अधर्म बढ़ने लगता है, तो केवल नैतिक पतन नहीं होता, बल्कि अराजकता, अन्याय और असमानता भी फैलने लगती है। ईश्वर का अवतार एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आती है। इसे हम कुछ उदाहरणों और कथाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कथा नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा। अधर्म का उदय। हिरण्यकशिपु का आतंक। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक असुर था, जिसने कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु स्वयं को अमर मानने लगा और उसने पूरे संसार में अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने धर्म के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद को भगवान घोषित कर दिया और हर किसी से अपनी पूजा करवाने लगा। जो भी उसका विरोध करता, उसे वह क्रूरता से दंडित करता। धर्म का पालन। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद उसके बिल्कुल विपरीत था। वह विष्णु का परम भक्त था और सदैव भगवान विष्णु की उपासना में लगा रहता था। प्रहलाद का धर्म था ईश्वर की भक्ति और सत्य का पालन करना। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की विष्णु भक्ति से क्रोधित था और उसने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। धर्म की स्थापना। नरसिंह अवतार का प्रकट होना। जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गए और उसने प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शाम के समय न दिन न रात, घर के दरवाजे की चौखट, न घर के अंदर न बाहर, पर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में न आकाश न धरती रखकर अपने नाखूनों से न शस्त्र न अस्त्र उसका वध किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म समाज में इतना बढ़ जाता है कि धार्मिकता और सत्य का पालन करने वाले लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।
धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि समाज में शांति, न्याय और सद्भाव की स्थापना है। कथा श्री राम का अवतार, रावण के आतंक का अंत, अधर्म का उदय, रावण का अत्याचार। त्रेता युग में रावण नामक एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर पूरे संसार पर आतंक मचा रखा था। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर अनेक वरदान प्राप्त किए थे और वह स्वयं को अजेय समझने लगा था। रावण ने धर्म का तिरस्कार किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं, अर्षियों और निर्दोष प्राणियों को सताना शुरू कर दिया। उसने सीता का अपहरण करके अधर्म की पराकाष्ठा पार कर दी। धर्म की स्थापना, भगवान राम का अवतार, रावण के आतंक और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम ने वनवास, कठिनाइयों और युद्ध के दौरान धर्म का पालन किया और रावण के अत्याचार का अंत किया। उन्होंने रावण का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। श्री राम का जीवन आदर्श धर्म का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि अधर्म का नाश करके सत्य और न्याय की स्थापना भी की। धर्म का महत्व। समाज में न्याय और सद्भाव श्री राम ने केवल युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। धर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज में शांति, न्याय और सद्भाव की स्थापना करना है। उन्होंने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की, जो आदर्श शासन का प्रतीक बन गया, जहां सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। भगवत गीता और धर्म की स्थापना का संदेश। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि धर्म का पालन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो न्याय, सत्य और सद्भाव समाप्त होने लगते हैं। ऐसे समय में धर्म की पुनर्स्थापना आवश्यक हो जाती है और इसके लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। धर्म की स्थापना के उदाहरण श्री कृष्ण का अवतार, कंस का अंत, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। कंस, जो कि मथुरा का अत्याचारी राजा था, ने अपने आतंक से सभी को भयभीत कर रखा था। उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की और धर्म का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और अंततः कंस का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन धर्म के प्रति समर्पण और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। महाभारत युद्ध, धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध भी धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कौरवों ने अधर्म का मार्ग अपनाया था और पांडवों के साथ अन्याय किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। इस युद्ध का उद्देश्य भी धर्म की पुनर्स्थापना था, ताकि समाज में शांति और न्याय का वास हो सके। निष्कर्ष, धर्म का उद्देश्य और ईश्वर का अवतार, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह संदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और सद्भाव की स्थापना करना है। जब भी अधर्म प्रबल होता है और समाज में अन्याय, अत्याचार और अराजकता फैलती है, तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। हमें अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म समाज में शांति, न्याय
और सद्भाव की स्थापना के लिए हों, यही सच्चे धर्म का पालन है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। 4. धर्म और सत्य। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सत्य का पालन करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। यहां सत्य केवल बोलने में नहीं बल्कि सोच, आचरण और कर्तव्यों में भी निहित होता है। धर्म और सत्य। भगवान श्री कृष्ण का संदेश धर्म और सत्य का संबंध एक गहरे और अर्थपूर्ण संबंध में निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि सत्य का पालन करना ही धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हम वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। यहां सत्य का अर्थ केवल शब्दों में नहीं है बल्कि यह हमारे विचारों, आचरण और कर्तव्यों में भी समाहित होता है। धर्म और सत्य का संबंध। धर्म का अर्थ है सही आचरण, नैतिकता और एक संतुलित जीवन जीना। सत्य का पालन करना केवल सही बातें बोलने तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण जीवन शैली का हिस्सा है। जब व्यक्ति सत्य का पालन करता है तब वह अपनी सोच, आचरण और कर्तव्यों में सत्य को समाहित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भगवत गीता में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और अपने कर्तव्यों को निभाने में संदेह में था, तब श्री कृष्ण ने उसे कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह बताया कि यह धर्म क्षेत्र है और यहाँ युद्ध करना उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि इस धर्म के पीछे सत्य का पालन आवश्यक है। कथा सत्य के पालन की शक्ति। कथा राजा हरिश्चंद्र की कहानी सत्य के पालन और धर्म का एक अद्भुत उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध राजा थे जो अपने सत्य के लिए जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने एक वचन दिया कि वे हमेशा सत्य का पालन करेंगे। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें एक परीक्षा में डाला। ऋषि ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को बेचकर एक यज्ञ करना होगा। राजा ने तुरंत अपनी पत्नी को बेचने का निर्णय लिया। जब उनकी पत्नी को ऋषि के पास ले जाया गया तो राजा ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा ने सत्य का पालन करने के लिए इसे सहन किया। राजा का धर्म और सत्य के लिए संघर्ष। इस घटना के बाद राजा हरिश्चंद्र को यह एहसास हुआ कि उनकी पत्नी की बिक्री का विचार भी अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का पालन जारी रखा। बाद में राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को भी खो दिया तब भी उन्होंने सत्य का पालन किया। आर्ष ने उनके प्रति अपनी निष्ठा और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उनके राज्य को वापस लौटा दिया। सत्य का फल राजा हरिश्चंद्र ने साबित किया कि सत्य और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। सत्य का महत्व। जीवन में एक दृष्टिकोण। सत्य का पालन केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने कार्यों में सत्य का पालन करता है तब वह समाज में
नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। सत्य का पालन करना केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। सत्य का आचरण। एक व्यवसाय की कहानी। एक व्यवसायी सुरेश ने अपने व्यवसाय में सत्य का पालन किया। वह अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार था और हमेशा उचित मूल्य पर उत्पाद बेचता था। उसके व्यवसाय में कोई भी धोखाधड़ी नहीं थी। इस ईमानदारी के कारण उसके ग्राहक उसे पसंद करने लगे और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। जब सुरेश ने अपने व्यवसाय में सत्य का पालन किया, तब उसके व्यवसाय में भी वृद्धि हुई और लोग उसकी प्रतिष्ठा को सराहने लगे। यह उदाहरण दर्शाता है कि सत्य का पालन केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि व्यवसाय में भी आवश्यक है। सत्य का पालन एक सामूहिक प्रयास। सत्य का पालन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता बल्कि यह सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जब समाज के लोग सत्य का पालन करते हैं तब समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। सत्य का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि धर्म का पालन करना सत्य का पालन करना है। सत्य और धर्म का गहरा संबंध है जो हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों, आचरण और कर्तव्यों में सत्य को अपनाएं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर रहे होते हैं। निष्कर्ष। सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार सत्य का पालन ही धर्म का पालन है। सत्य केवल बोलने में नहीं बल्कि सोचने, आचरण और कर्तव्यों में भी निहित होता है। हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य का पालन करने से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी और सुरेश की व्यावसायिक ईमानदारी हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंततः यह हमें सही दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें सत्य को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि सत्य के बिना धर्म अधूरा है। 5. धर्म और स्वार्थ से मुक्त जीवन। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। जब हम धर्म का पालन व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए करते हैं तब वह अधर्म बन जाता है। धर्म का पालन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी को कष्ट न हो और हमारा उद्देश्य सदैव दूसरों की भलाई हो। समोहम सर्वभूतेषु, इसका अर्थ है कि मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान का प्रेम और करुणा सभी के लिए समान है और हम भी धर्म का पालन करते हुए सभी के प्रति समान भाव रखें। धर्म का सार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धर्म का असली अर्थ जीवन की हर परिस्थिति में सच्चाई, न्याय और कर्तव्य का पालन करना है। धर्म केवल व्यक्तिगत लाभ या मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है बल्कि यह समाज की भलाई और समग्र रूप से मानवता की उन्नति के लिए है। धर्म का पालन करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पीछे छोड़कर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में धर्म केवल एक बाहरी आचरण नहीं है बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है जो हमारे जीवन के हर पहलू में सत्य, करुणा और समर्पण को स्थापित करता है। धर्म को समझने के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को संतुलित करना होगा और यही सच्ची धर्म पालना है। धर्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में केवल धार्मिक कर्मकांडों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म जीवन के उन मूल्यों और सिद्धांतों का समुच्चय है जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यह कर्तव्य, सत्य, न्याय
और निष्काम कर्म पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को दिए अपने उपदेशों के माध्यम से धर्म के गहरे और व्यापक अर्थ को समझाया है। इन उपदेशों में भगवान ने धर्म का न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक पक्ष भी स्पष्ट किया है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों और श्लोकों के साथ धर्म का अर्थ और उसकी महत्ता को समझाया गया है। स्वधर्म और परधर्म, कर्तव्य पालन का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वधर्म का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है जिसे उसे बिना किसी भय के निभाना चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म अधर्म के खिलाफ युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी अन्य के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, भले ही उसमें मृत्यु ही क्यों न हो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह होता है। कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया, जिसका मूल सिद्धांत है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। निष्काम कर्म ही सच्चे धर्म का पालन है, जिसमें बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म का कारण मत बनो और आलस्य में भी आसक्त मत हो। यह धर्म का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, बिना किसी लालच या परिणाम की चिंता किए। धर्म और सत्य की स्थापना, अधर्म का नाश। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि धर्म का मूल उद्देश्य सत्य की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। यह धर्म का एक सामाजिक और नैतिक पहलू है, जहां समाज में सत्य, न्याय और शांति की स्थापना की जाती है। धर्म का उद्देश्य सत्य की स्थापना और अधर्म का नाश। श्री कृष्ण का गीता में संदेश। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संसार को धर्म और अधर्म के बीच के गहरे अंतर को समझाया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि धर्म का मूल उद्देश्य सत्य की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। जब जब धरती पर अधर्म का उदय होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके और समाज में सत्य, न्याय और शांति की रक्षा की जा सके। धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों या आस्थाओं तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा नैतिक और सामाजिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य समाज में सामंजस्य और न्याय की स्थापना करना है। जब समाज में असत्य, अन्याय और अराजकता फैलने लगती है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों और कथाओं के माध्यम से विस्तार से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश धर्म की स्थापना के लिए अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाते हुए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। यह धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष की ओर मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में न्याय, शांति और सद्भाव की स्थापना करना है। श्री कृष्ण के इस संदेश में
यह बात साफ होती है कि धर्म का पालन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। यदि समाज में अधर्म का बोलबाला हो तो न केवल व्यक्ति का जीवन बल्कि पूरा समाज संकट में आ जाता है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। कथा परशुराम अवतार, सहस्त्रार्जुन का अंत, अधर्म का उदय, सहस्त्रार्जुन का अत्याचार। सहस्त्रार्जुन एक महान योद्धा था जिसने अपने बल और शक्ति के कारण कई युद्ध जीते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति उसके अहंकार का कारण बन गई और उसने अधर्म का मार्ग अपना लिया। उसने निर्दोष ऋषियों और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनके हक और सम्मान को छीनने लगा। उसकी शक्ति और अहंकार ने समाज में अराजकता फैला दी थी। धर्म की रक्षा के लिए परशुराम अवतार जब सहस्त्रार्जुन का अधर्म असहनीय हो गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम ने अपना जीवन अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने में समर्पित किया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का अंत किया और समाज में धर्म की पुनः स्थापना की। परशुराम का यह अवतार दिखाता है कि जब भी अधर्म प्रबल होता है और निर्दोषों पर अत्याचार होने लगता है, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। परशुराम का यह उदाहरण हमें बताता है कि धर्म की रक्षा का उद्देश्य समाज में न्याय और शांति की स्थापना है। जब कोई शक्ति अन्याय और अराजकता फैलाने लगती है, तब ईश्वर स्वयं उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। धर्म का सामाजिक और नैतिक पहलू। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका सामाजिक और नैतिक रूप है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के लिए नैतिक और सही आचरण का पालन करना भी शामिल है। धर्म का पालन समाज में शांति, न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार जब समाज में असत्य और अन्याय फैलने लगता है, तब अधर्म का बोलबाला होता है और यह समाज को विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे में ईश्वर अवतार लेकर समाज में न्याय की पुनर्स्थापना करते हैं और धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। उदाहरण राम अवतार। रावण का अंत त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार भी धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ। रावण, जो एक महान तपस्वी और विद्वान था, धीरे धीरे अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने धर्म और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए सीता का अपहरण किया, जिससे समाज में अन्याय और आतंक का माहौल फैल गया। श्री राम ने अपनी सत्य और धर्म पर आधारित नीति का पालन करते हुए रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। रामायण में श्री राम का जीवन एक आदर्श धर्म का प्रतीक है, जहां उन्होंने अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और समाज में सत्य और न्याय की स्थापना की। रावण का अंत केवल एक युद्ध की विजय नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय थी। श्री राम का जीवन, धर्म के प्रति समर्पण, श्री राम का पूरा जीवन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन में अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया, चाहे वह राज्य के सिंहासन को त्यागना हो, वनवास का पालन करना हो या फिर रावण का अंत करना हो। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि समाज में न्याय और सद्भाव की स्थापना का भी साधन है। धर्म का पालन हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज के प्रति भी उत्तरदायी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, धर्म का पालन और अधर्म का नाश। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह संदेश दिया कि धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार किया और अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह से ग्रस्त हो गए,
तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध आवश्यक है और यह उनका कर्तव्य है कि वे धर्म की स्थापना करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे वार्जिलो। इस श्लोक का अर्थ है कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यह श्लोक धर्म की पुनर्स्थापना के महत्व को दर्शाता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में नैतिकता, सत्य और न्याय की स्थापना का भी प्रतीक है। जब भी अधर्म समाज में अत्याचार, असत्य और अराजकता को जन्म देता है, तब ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कथा: भगवान विष्णु का वामन अवतार, बलि का गर्वहरण, अधर्म का उदय। बलि का अत्याचार। महाबली एक असुर राजा था जिसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वयं को अजेय मानने लगा था। बलि का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने धर्म और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए सभी लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। धर्म की स्थापना के लिए वामन अवतार जब बलि का अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लिया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने गर्व में आकर यह दान दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पगों में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया। इस प्रकार बलि का गर्व हरण हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। वामन अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करते, बल्कि उनके गर्व और अहंकार को भी हरते हैं। धर्म की स्थापना केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं जैसे अहंकार, लालच और असत्य से भी होती है। निष्कर्ष: धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का मूल उद्देश्य सत्य, न्याय और शांति की स्थापना करना है। जब जब समाज में अधर्म का प्रकोप बढ़ता है और सत्य का पतन होता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। डी, धर्म और भक्ति। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे धर्म का पालन भक्ति के मार्ग से होता है। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों और कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन करते हुए सभी कार्यों को भगवान को अर्पित कर देना ही भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूर्ण समर्पण और आस्था ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक दिया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म केवल भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था है। यह श्लोक उस समय का प्रतीक है जब अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति संदेह कर रहे थे, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह संदेश दिया: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि सच्चा धर्म किसी बाहरी कर्मकांड या धर्म विशेष के पालन में नहीं है, बल्कि भगवान में पूरी तरह समर्पण और विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम पूर्ण आस्था और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तब वे हमारे सभी पापों और कष्टों से हमें मुक्त कर देते हैं। आइए इसे विस्तार से समझने के लिए एक कथा और कुछ गहन विवेचन करें। कथा: द्रौपदी का पूर्ण समर्पण और भगवान की कृपा। महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना में द्रौपदी का चिरहरण
एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो हमें भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौरवों का अन्याय और द्रौपदी का संकट जब पांडव द्यूत जुए के खेल में कौरवों से हार गए थे, तब उन्हें अपना राज्य और संपत्ति खोनी पड़ी। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने छल पूर्वक युधिष्ठिर से द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाया गया, जहां दुर्योधन और दुशासन ने उनका अपमान करने का षड्यंत्र रचा। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया और सभा में उपस्थित सभी लोग मौन रहे। यहां तक कि उनके पति पांडव भी उस समय असहाय हो गए थे। भगवान की शरण में द्रौपदी का समर्पण इस घोर संकट के समय द्रौपदी ने अपने सामर्थ्य से चीर को रोकने की कोशिश की। जब वह असफल हो गई तो उन्होंने सभी को पुकारा, अपने पतियों को, भीष्म पितामह को और गुरु द्रोण को, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण भाव से उनकी शरण में चली गई। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे गोविंद, हे केशव, मुझे इस संकट से बचाओ। यह द्रौपदी का वह क्षण था जब उन्होंने सभी आशाओं को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह समर्पण कर दिया। भगवान ने उनकी पुकार सुनी और उनकी सहायता के लिए अवतरित हुए। दुशासन ने जितना भी चीर खींचने का प्रयास किया, उतना ही द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता चला गया। वह कभी समाप्त नहीं हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अद्भुत चमत्कार था, जो उन्होंने द्रौपदी के पूर्ण समर्पण के कारण किया। भगवान की कृपा और द्रौपदी की आस्था, यह कथा यह सिखाती है कि जब व्यक्ति भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण के साथ शरण लेता है तो भगवान कभी उसे निराश नहीं करते। द्रौपदी ने जब अपने सामर्थ्य और दूसरों पर निर्भरता छोड़ दी और केवल भगवान कृष्ण को पुकारा, तभी उन्हें वास्तविक मुक्ति मिली। यह घटना गीता के उपदेश को पूरी तरह से चरितार्थ करती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि संसार के सभी धर्मों और कर्तव्यों से परे सबसे बड़ा धर्म भगवान में समर्पण और आस्था है। जब व्यक्ति सभी सांसारिक चिंताओं और कर्तव्यों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाता है, तो उसे भगवान स्वयं पापों से मुक्त कर देते हैं और उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान में समर्पण, कर्म और मोक्ष का मार्ग गीता में श्री कृष्ण का संदेश केवल आस्था और भक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि केवल कर्मों के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उन कर्मों का फल भगवान को समर्पित करना और उसमें अपने अहंकार को त्यागना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। कर्म और समर्पण का सिद्धांत गीता के अनुसार मनुष्य को अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी परिणाम होगा वह भगवान की इच्छा के अनुसार होगा। यह समर्पण का भाव व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में शांति और संतुलन प्रदान करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। फल की चिंता मत करो और कर्म में लगन से लगे रहो। जब व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और यह भगवान में पूर्ण आस्था का ही परिणाम होता है। कथा अजामिल की मुक्ति। अजामिल की कथा भी भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था का एक अद्भुत उदाहरण है। अजामिल का पतन अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जो प्रारंभिक जीवन में
धर्म और सत्य का पालन करता था, लेकिन कुछ समय बाद वह अधर्म और पाप के मार्ग पर चल पड़ा। वह अपने परिवार, कर्तव्यों और धर्म को छोड़कर पापमय जीवन जीने लगा। उसने चोरी, ठगी और अन्य अनैतिक कार्यों से अपना जीवन बिताया। भगवान का नाम और मुक्ति अजामिल का जीवन अंत समय में जब उसके प्राण निकलने वाले थे, तब उसे यमदूत लेने आए। उस समय अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा, जिसका नाम नारायण था। अजामिल ने भगवान को पुकारने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नाम लिया था। लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से अजामिल को यमदूतों से मुक्ति मिली और भगवान के दूत उसे वैकुंठ लेकर गए। ये कथा बताती है कि भगवान का नाम और उन पर पूर्ण आस्था व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर सकती है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण उसे मोक्ष की ओर ले गया। यह भगवान की करुणा और कृपा का प्रतीक है, जो किसी भी व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिला सकती है, यदि वह भगवान में पूर्ण समर्पण कर लेता है। धर्म और समर्पण का अद्वितीय संबंध भगवत गीता का यह संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक और सांसारिक कर्तव्यों से परे भगवान में समर्पण ही सच्चा धर्म है। चाहे हम कितने भी कर्म करें, चाहे कितने ही धर्म का पालन करें, लेकिन जब तक हम भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण नहीं करते, तब तक वास्तविक मोक्ष संभव नहीं है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। संसार के सभी धर्म, कर्तव्य और संबंध इस जीवन के अस्थायी पहलू हैं, लेकिन भगवान का समर्पण और आस्था अनंत है। यह सच्चा धर्म है जो व्यक्ति को जीवन के हर संघर्ष और संकट से मुक्त कर सकता है। निष्कर्ष, सच्चा धर्म भगवान में समर्पण और आस्था। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांड या कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था है। जब हम सभी धार्मिक नियमों, कर्मों और व्यक्तिगत मोह को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं, तब वह हमें पापों से मुक्त कर देते हैं और हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। द्रौपदी की कथा, अजामिल की मुक्ति और अन्य कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान में आस्था और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम भगवान की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, तब वे हमारे सभी कष्टों और पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। धर्म का स्वरूप निष्पक्षता और समानता। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया, जो है सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखना। धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना ही धर्म की सच्ची भावना है। श्री कृष्ण का संदेश सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें न केवल जीवन के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाए, बल्कि मनुष्य के समाज और प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम और समानता के महत्व को भी उजागर किया। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह कहा कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान हैं और न तो कोई उनका शत्रु है, न कोई उनका प्रिय। जो भी व्यक्ति उन्हें भक्ति से पूजता है, वे उसके साथ होते हैं और उसे अपने भीतर स्थान देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम वंस्कप। इसका अर्थ है, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय है। जो मुझे भक्ति से पूजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उनका दृष्टिकोण किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे है। वे प्रेम, करुणा और समानता को महत्व देते हैं और यही सच्चे धर्म का संदेश है। धर्म का मूल सभी प्राणियों के प्रति समानता भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता का भाव भी शामिल है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, तब वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव करता है और अपने आसपास के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। समानता का अर्थ कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या प्रकृति के अन्य रूप हो। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। इसलिए जब हम किसी जीव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा का भाव रखते हैं, तो हम ईश्वर के प्रति भी वैसा ही भाव रखते हैं। धर्म का मूल सिद्धांत है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। कथा भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का अधर्म। प्रहलाद की कथा भगवान के इस उपदेश का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां प्रेम, भक्ति और समानता के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। फल की चिंता मत करो और कर्म में लगन से लगे रहो। जब व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और यह भगवान में पूर्ण आस्था का ही परिणाम होता है। कथा अजामिल की मुक्ति। अजामिल की कथा भी भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था का एक अद्भुत उदाहरण है। अजामिल का पतन अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जो प्रारंभिक जीवन में धर्म और सत्य का पालन करता था। लेकिन कुछ समय बाद वह अधर्म और पाप के मार्ग पर चल पड़ा। वह अपने परिवार, कर्तव्यों और धर्म को छोड़कर पापमय जीवन जीने लगा। उसने चोरी, ठगी और अन्य अनैतिक कार्यों से अपना जीवन बिताया। भगवान का नाम और मुक्ति अजामिल का जीवन। अंत समय में जब उसके प्राण निकलने वाले थे, तब उसे यमदूत लेने आए। उस समय अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा, जिसका नाम नारायण था। अजामिल ने भगवान को पुकारने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नाम लिया था। लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से अजामिल को यमदूतों से मुक्ति मिली और भगवान के दूत उसे वैकुंठ लेकर गए। ये कथा बताती है कि भगवान का नाम और उन पर पूर्ण आस्था व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर सकती है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण उसे मोक्ष की ओर ले गया। यह भगवान की करुणा और कृपा का प्रतीक है, जो किसी भी व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिला सकती है, यदि वह भगवान में पूर्ण समर्पण कर लेता है। धर्म और समर्पण का अद्वितीय संबंध भगवत गीता का यह संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक और सांसारिक कर्तव्यों से परे भगवान में समर्पण ही सच्चा धर्म है। चाहे हम कितने भी कर्म करें, चाहे कितने ही धर्म का पालन करें, लेकिन जब तक हम भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण नहीं करते, तब तक वास्तविक मोक्ष संभव नहीं है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। संसार के सभी धर्म, कर्तव्य और संबंध इस जीवन के अस्थायी पहलू हैं, लेकिन भगवान का समर्पण और आस्था अनंत है। यह सच्चा धर्म है जो व्यक्ति को जीवन के हर संघर्ष और संकट से मुक्त कर सकता है। निष्कर्ष, सच्चा धर्म भगवान में समर्पण और आस्था,
श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांड या कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था है। जब हम सभी धार्मिक नियमों, कर्मों और व्यक्तिगत मोह को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं, तब वह हमें पापों से मुक्त कर देते हैं और हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। द्रौपदी की कथा, अजामिल की मुक्ति और अन्य कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान में आस्था और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम भगवान की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, तब वे हमारे सभी कष्टों और पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ई धर्म का स्वरूप निष्पक्षता और समानता। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया, जो है सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखना। धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना ही धर्म की सच्ची भावना है। श्री कृष्ण का संदेश सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें न केवल जीवन के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाए, बल्कि मनुष्य के समाज और प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम और समानता के महत्व को भी उजागर किया। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह कहा कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान हैं और न तो कोई उनका शत्रु है, न कोई उनका प्रिय। जो भी व्यक्ति उन्हें भक्ति से पूजता है, वे उसके साथ होते हैं और उसे अपने भीतर स्थान देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम वंस्कप। इसका अर्थ है, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय है। जो मुझे भक्ति से पूजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उनका दृष्टिकोण किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे है। वे प्रेम, करुणा और समानता को महत्व देते हैं और यही सच्चे धर्म का संदेश है। धर्म का मूल सभी प्राणियों के प्रति समानता भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता का भाव भी शामिल है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, तब वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव करता है और अपने आसपास के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। समानता का अर्थ कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या प्रकृति के अन्य रूप हो। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। इसलिए जब हम किसी जीव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा का भाव रखते हैं, तो हम ईश्वर के प्रति भी वैसा ही भाव रखते हैं। धर्म का मूल सिद्धांत है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। कथा भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का अधर्म। प्रहलाद की कथा भगवान के इस उपदेश का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां प्रेम, भक्ति और समानता के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। फल की चिंता मत करो और कर्म में लगन से लगे रहो। जब व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और यह भगवान में पूर्ण आस्था का ही परिणाम होता है। कथा अजामिल की मुक्ति। अजामिल की कथा भी भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था का एक अद्भुत
उदाहरण है। अजामिल का पतन अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो प्रारंभिक जीवन में धर्म और सत्य का पालन करता था, लेकिन कुछ समय बाद वह अधर्म और पाप के मार्ग पर चल पड़ा। वह अपने परिवार, कर्तव्यों और धर्म को छोड़कर पापमय जीवन जीने लगा। उसने चोरी, ठगी और अन्य अनैतिक कार्यों से अपना जीवन बिताया। भगवान का नाम और मुक्ति अजामिल का जीवन अंत समय में जब उसके प्राण निकलने वाले थे तब उसे यमदूत लेने आए। उस समय अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा जिसका नाम नारायण था। अजामिल ने भगवान को पुकारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नाम लिया था, लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से अजामिल को यमदूतों से मुक्ति मिली और भगवान के दूत उसे वैकुंठ लेकर गए। ये कथा बताती है कि भगवान का नाम और उन पर पूर्ण आस्था व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर सकती है। अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण उसे मोक्ष की ओर ले गया। यह भगवान की करुणा और कृपा का प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिला सकती है यदि वह भगवान में पूर्ण समर्पण कर लेता है। धर्म और समर्पण का अद्वितीय संबंध भगवत गीता का यह संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ये स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक और सांसारिक कर्तव्यों से परे भगवान में समर्पण ही सच्चा धर्म है। चाहे हम कितने भी कर्म करें, चाहे कितने ही धर्म का पालन करें, लेकिन जब तक हम भगवान में पूर्ण आस्था और समर्पण नहीं करते तब तक वास्तविक मोक्ष संभव नहीं है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। संसार के सभी धर्म, कर्तव्य और संबंध इस जीवन के अस्थायी पहलू हैं, लेकिन भगवान का समर्पण और आस्था अनंत है। यह सच्चा धर्म है जो व्यक्ति को जीवन के हर संघर्ष और संकट से मुक्त कर सकता है। निष्कर्ष, सच्चा धर्म भगवान में समर्पण और आस्था। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि धर्म का पालन केवल बाहरी कर्मकांड या कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म भगवान में पूर्ण समर्पण और आस्था है। जब हम सभी धार्मिक नियमों, कर्मों और व्यक्तिगत मोह को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं तब वह हमें पापों से मुक्त कर देते हैं और हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। द्रौपदी की कथा, अजामिल की मुक्ति और अन्य कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान में आस्था और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम भगवान की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं तब वे हमारे सभी कष्टों और पापों से हमें मुक्त कर देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। धर्म का स्वरूप निष्पक्षता और समानता। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया जो है सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखना। धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना ही धर्म की सच्ची भावना है। श्री कृष्ण का संदेश सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें न केवल जीवन के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाए बल्कि मनुष्य के समाज और प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम और समानता के महत्व को भी उजागर किया। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह कहा कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान हैं और न तो कोई उनका शत्रु है न कोई उनका प्रिय। जो भी व्यक्ति उन्हें भक्ति से पूजता है वे उसके साथ होते हैं और उसे अपने भीतर स्थान देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम वंस्कप। इसका अर्थ है मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं,
न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय है। जो मुझे भक्ति से पूजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उनका दृष्टिकोण किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे है। वे प्रेम, करुणा और समानता को महत्व देते हैं और यही सच्चे धर्म का संदेश है। धर्म का मूल सभी प्राणियों के प्रति समानता भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और समानता का भाव भी शामिल है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, तब वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव करता है और अपने आसपास के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। समानता का अर्थ कोई भेदभाव नहीं। ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या प्रकृति के अन्य रूप हो। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। इसलिए जब हम किसी जीव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा का भाव रखते हैं तो हम ईश्वर के प्रति भी वैसा ही भाव रखते हैं। धर्म का मूल सिद्धांत है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना चाहिए। कथा भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का अधर्म। प्रहलाद की कथा भगवान के इस उपदेश का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां प्रेम, भक्ति और समानता के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि जीवन में आत्म संयम और आत्मानुशासन की महत्ता को समझकर हम अपने उद्धार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमें अपनी आत्मा के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए और उसे समझकर अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष, धर्म का सार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार धर्म केवल धार्मिक कर्मकांडों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, कर्तव्य, निष्काम कर्म और समर्पण पर आधारित है। धर्म का पालन आत्म संयम, निष्काम कर्म और सभी प्राणियों के प्रति समानता और करुणा के साथ करना चाहिए। धर्म का मुख्य उद्देश्य समाज में सत्य और न्याय की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना है। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। आपका सदा भला हो। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।